कुछ प्राकृतिक घटनाएं। हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था त्वरित भूकंप का। त्वरित मतलब बिजली चमकती है, भूकंप आते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर विद्युत किस प्रकार उत्पन्न होती है? आवेशों के माध्यम से। वो कौन कौन से आवेश होते हैं कल हमने पढ़ा था। एक तो धन आवेश प्लस, ये क्या होता है, धनावेश, दो प्रकार के हो गए, और माइनस ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेश हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश, ठीक है। कौन कौन से आवेश हो गए? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को क्या कहते हैं? प्लस, और ऋण आवेश को माइनस। जब धन आवेश दो समान आपस में टकराते हैं, प्लस प्लस आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है उसमें? प्रतिकृषित, वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकृषित करते हैं। जब दो आवेश, धन आवेश, दोनों धन आवेश आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकृषित करते हैं। और जब धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस और माइनस, ये दोनों आवेश आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। अब आवेश का स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। आवेश का स्थानांतरण, कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी कहते हैं। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। हम एक खाली बोतल लेंगे, चाहे आंवले के मुरब्बे की हो, चाहे अचार की कांच की बोतल लेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक मुरब्बे की बोतल लेंगे, उसके ऊपर ये कागज का गत्ता रख देंगे। क्या रख देंगे हम? कागज का गत्ता, मोटा गत्ता रख देंगे। उसके अंदर एक छेद करके एक क्या करेंगे? पेपर क्लिप लगाएंगे, जो कि धातु की बनी होती है। एक पेपर क्लिप लगाएंगे। उस पेपर क्लिप के अंदर हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम की पन्नियाँ लगाएंगे। इन दो पेपर क्लिप के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एल्यूमिनियम की पन्नियाँ लगा देंगे। आपने एल्यूमिनियम की पन्नी होती है ना अपने घरों में, एल्यूमिनियम की पन्नी लगा देंगे। फिर हम ऊपर एक रिफिल, प्लास्टिक की रिफिल आवेश करके इस धात्विक ये पेपर क्लिप के ऊपर लगाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों पेपर, जहाँ पे हमने एल्यूमिनियम की पन्नी लगाई थी, वो एक दूसरे को प्रतिकृषित करती है, अर्थात ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में चली जाती हैं। और जब हम इसके ऊपर हाथ रख, रिफिल को हटा करके हम अपना हाथ रख देते हैं, तो ये क्या होती है? एक दूसरे के पास आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम किसी भी वस्तु का हम पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं। अगर हम इसको आवेश वाली रिफिल को इसके पास लाएंगे तो ये एल्यूमिनियम की पन्नी क्या होगी? फैल जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है क्या होता है कि ये प्रतिकृषित कर रही है। धातु से होकर के विद्युत नीचे जाती है और ये एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकृषित करती है। और जब हम हाथ लगा देंगे तो वो विद्युत कहाँ चली जाती है? भूमि में चली जाती है, हमारे शरीर के द्वारा। तो ये दोनों पन्नियाँ क्या हो जाती है? वापस एक दूसरे के पास आ जाती है। तो हम इससे प्रयोग से समझते हैं, क्या समझा हमने इस प्रयोग से? विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। हम विद्युत को कैसे भेजते हैं? किसी धात्विक चालक के द्वारा ही भेजा जा सकता है। बिना चालक के विद्युत स्थानांतरित नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है ऊष्मा। हमने कल भी पढ़ा था, एक स्थान से दूसरे स्थान के में जाने के लिए क्या होती है? ठोसों में चालन की आवश्यकता होती है। द्रव और गैस में संवहन के द्वारा जाती है। और जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हमारा शरीर गर्माहट महसूस करता है, वह विकिरण के माध्यम से होता है। तो ये तीन माध्यम विद्युत के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा? विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियां आवेशित हो जाती हैं। जब हम ये इसको स्पर्श करेंगे तो ये पन्नियां क्या होती है? अनावेशित हो जाती हैं और ये दोनों वापस आस-पास आ जाती है। और जब हम हाथ हटा लेंगे तो ये वापस क्या होती है? रिफिल, आवेशित रिफिल को लेके आएंगे तो वो ऐसे अलग अलग हो जाती हैं। तो क्या हो गया? स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियां अनावेशित हो जाती है। ये किस वजह से अनावेशित हो जाती है? अगर हमने ये रिफिल हटा करके अपना हाथ रखा यहाँ पर, तो जो वो विद्युत थी वो हमारे शरीर से होकर के
नीचे चली गई। जैसे कि हम अपने घरों में भी बिजली तार लगाते तो हम एक तार होता है वो क्या कहते हैं, अर्थ में जाता है। कहाँ जाता है, अर्थ में। तो वो कहाँ जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो जब हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वह विद्युत हमारे शरीर से होकर के भूमि में चला जाता है। फिर किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी पर भेजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भू संपर्कण की क्रिया कहते हैं। ये आज हमने क्या पढ़ा, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण पढ़ा, कल हमने पढ़ा था ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है। ठोस में किसके द्वारा होता है, ठोस कोई ठोस वस्तु होती है उसमें किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है। इसमें क्या होते हैं, ठोस में अणु पास पास होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अणु ठोस वस्तु में पास पास होते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा संवहन के द्वारा, मतलब द्रव व गैस में क्या होता है, संवहन के द्वारा। इसमें क्या होता है, अणु थोड़ी कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो फिर जब हम पानी गर्म करते हैं, ये बताया था प्रयोग, पानी गर्म करते हैं तो वो जो ऊपर ठंडे पानी के अणु होते हैं वो यहाँ पे अपना स्थान बना लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, संवहन। द्रव और गैस में संवहन के द्वारा होता है। और एक माध्यम और होता है विकिरण के द्वारा, जो कि सूर्य के प्रकाश से सीधे हमारे ओर आती है। वो क्या कहलाती है, विकिरण के द्वारा हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आवेश का। आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। और इसको किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, धात्विक चालक के द्वारा ही ये भेजा जा सकता है। धात्विक चालक के द्वारा इसका स्थानांतरण किया जाता है। और पट्टियाँ स्पर्श करने पर जब हम कोई भी वस्तु अनावेशित हो जाती है तो वह विद्युत कहाँ चली जाती है, भूमि में चली जाती है। तो ये आपको पूरा उतारना है कॉपी के अंदर और लिखना है, चित्र सहित लिखना है।